कितना तक स्टेरॉइड लिया था पहले विजयंता बेटा? 15 में डिटेक्ट हुई थी जब सार्कोडोसिस, तो उसके बाद 3 साल लिया, 80 mg से शुरू किया था। 80 mg से हाँ 3 जी, साल तक लिया? 3 साल तक लिया। उससे तो आंखों पर भी दुष्प्रभाव आता है। हाँ, वो सार्कोडोसिस ही जब तक वो लोग डिटेक्ट कर पाए तब तक तो आंखों तक फैल गया था, तब तक टीबी समझते रहे और टीबी की दवाई देते रहे। और फिर स्टेरॉइड का भी आंखों पर असर, तो आंखों पर भी असर होता है। फिर उस स्टेरॉइड से तो फिर पेट पर भी। स्टेरॉइड से फिर मेरे को हाई बीपी हो गया, थायराइड हो गया, बैक पेन, लेग पेन। डायबिटीज तो नहीं हुई? हाँ नहीं, बस वही बच गई है। कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं? अब ठीक है, लेकिन काफी कुछ यहाँ अभी मैं करते हो विजयंता? मैं अब जब से हुआ था 2015 से, तब से रेगुलर योगा कर रही हूँ। तो मेरा वेट 84 भी हो गया था। स्टेरॉइड खा के 50 से 84 हो गया था सीधा। 34 किलो एक महीने में। एक ही महीने में? एक महीने में। आप फोटो दिखाऊं, मैं अपनी फोटो से ज्यादा रोज का वेट बढ़ता था तेरा। मैं फोटो दिखाऊंगी तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा था मेरा। कल तू फोटो लेके आना सुबह। मैं अभी फोन में आपको दिखा दूंगी। हाँ, तो अभी जब माता जी को माइक दोगे तब फोटो लेके आना। मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने जब अभी मैं 6 साल से रेगुलर रोज सुबह योगा करती हूँ और वॉकिंग भी करती हूँ। उम्र कितनी आपकी? 38 की बेटी है। तो 6 साल पहले हुआ था मुझे। 32 साल की उम्र में। हाँ, फेफड़े का। लेकिन अब बहुत ठीक है। अब 80% लंग्स ठीक है मेरे। वॉकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दौड़ने में थोड़ा है कि 100 मीटर से ज़्यादा नहीं हो पाता। कोई नहीं, धीरे धीरे दौड़ा करो। और डेली दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजी, थोड़ा च्यवनप्राश भी लिया करो। खाली पेट उठते ही करक्यूमिन गोल्ड लिया करो 1 या 2 गोली। इससे पूरा ना अंदर से पूरा ताकत मिलेगी। और दिन में सामान्य पानी पिया ही मत करो, दिव्य जल ही पिया करो। दिव्य पेय है ना जी, दिव्य पेय, इसी को पिया करो उबाल करके। मैं कहीं बाहर जाना पड़े तो अपने दिव्य पेय रेडीमेड वाला ले लो। तो जो है सिंपल पानी भी कफ करता है, कोल्ड करता है, लंग को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, उसके बाद मेरे को राइनाइटिस भी हो गया कि ये स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट के सुबह जो छींकें आती हैं। पर अब काफ़ी कुछ ठीक है। यहाँ मैं आती इसलिए हूँ कि यहाँ पे आके काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है। 8 महीने में यहाँ आ जाएगा। अभी फोटो लाभ भी माता जी को देना, माइक तो दिखाना, इधर ही आओ आप। ओम स्वामी जी के चरणों में शत नमन। प्रणाम। क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श है स्वामी जी। मुझे 38 वर्ष पूर्व ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, डिलीवरी के पश्चात। और मैंने 25 वर्ष तक एलोपैथिक की दवाइयाँ और स्टेरॉइड के इंजेक्शन्स लगवाए और मेरा वज़न 87 kg हो गया था स्वामी जी। और मैंने सन 2009 से आपको फॉलो करना शुरू किया। मैं हिसार में रहती हूँ और मैं हिसार की जिला प्रभारी भी थी। अच्छा। अभी मैं यहाँ पतंजलि वानप्रस्थ आश्रम में रह रही हूँ। हाँ जी। तो अब मैं माता जी तो मिली हुई है कई बार। हाँ जी, 13 वर्ष से मैंने कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं खाई है। 13 वर्ष से कोई दवाई नहीं खाई? कोई भी दवा नहीं खाई है और सिर्फ आयुर्वेद और योग से ही मैंने अपने आप को स्वस्थ किया है स्वामी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन स्वामी जी। इतना बड़ा आदर्श उदाहरण है आदर्श माता जी का। इस बच्चे को देना, छोटे बच्चे को करो, अनुलोम विलोम करो। उज्जाई, अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। फिर सूर्य विधि भी दाएं से लेना, बार बार बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। नमस्ते बाबा जी, प्रणाम। हाँ। मुझे पिछले साल अक्टूबर में कोरोना हुआ था, तो उसके बाद से साइड इफ़ेक्ट के तौर पे मुझे एलर्जिक राइनाइटिस हो गई थी। तो मुझे बहुत छींकें आती थी, मेरी नाक सुबह बंद रहती थी और मैं उधर से तेल भी लेता था तब भी थोड़ी राहत होती थी। लेकिन अगर मैं मुझे एक दवाई दी गई थी डॉक्टर के द्वारा, अगर मैं उसे ना लेता तो दिन भर मैं छींकते ही रहता था। सुबह उठते ही 50 से 60 छींकें मुझे आ जाती थी। 50-60? हाँ जी, सुबह उठते ही। और फिर सीधा बाथरूम में जाना पड़ता था। कहीं भी जाता था तो मुझे साथ में एक हैंकी लेना पड़ता था, नहीं तो छींक के सब गुस्सा करने लगते थे कि ये छींक रहा है, यहाँ पे छींक रहा है, कोरोना हुआ है, इसे फैला रहा है हर जगह। गंदगी फैला रहा है। क्या नाम बेटा? दिव्यांशु। कहाँ से हो? मैं कोलकाता से हूँ। अब तो तुम्हारे पता ही नहीं लग रहा तुम्हें कफ कोल्ड था कभी? यहाँ रीठा का नस्य लिया और जल नीति किया है। जल नीति और नस्य हैं? छोटे छोटे बच्चे अब जल नीति और नस्य बोलने लग गए। नहीं, इनको पता ही नहीं होता था जल नीति और नस्य क्या होता है। नस्य में क्या होता है? वो नाक में, वो ऐसे उठा के वो नाक में तेल डालते हैं। अभी तो मैंने रीठा का पानी डलवाया था
वो तो चलता है पर बहुत अच्छे से हील कर देता कफ, है। पूरा कफ निकल जाता है उसमें। फिर मुलेठी में गाय का घी डाल करके उससे भी धूम्र भी देते हैं। बच्चों को नहीं कराते थोड़ा, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आपका तो वो रीठा से ही निकल जाएगा पूरा। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद जी। अरे राम राम राम, ये तो लग ही नहीं रहा आप हो। हाँ? इतनी मोटी लग रही है। अब कैमरे पर फोकस करेंगे तो दिखेगा 50 से 84 डेली, 1 किलो से भी ज़्यादा वज़न, 1 किलो 100 ग्राम वज़न बढ़ रहा था इसका। 1 किलो 100 ग्राम डेली का, 34 किलो वज़न। अब कितना हो गया वापस विजय? 71। हाँ, तो 71 है अभी भी। मेरे से ज़्यादा वज़न है थोड़ा। अभी कम करना, हाइट के हिसाब से तो 55 होना चाहिए। मेरा भी 67 है। हाँ, आपका तो पता है। और मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच। तो 1 इंच 1 किलो। आपकी कितनी है? 5 फीट। 5'3". तो 5 है, 5 फीट है ना। 5'3". हाँ, तो 12 पंजे 60, 63 होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा कम। तो इतनी मोटी हो गई थी, रे राम 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 राम, सच में नहीं पहचान में आई। हाँ, अब काफ़ी साइज में आ गई है। नहीं, उससे पहले तो मैं ऐसी थी, दिखाती हूँ। तो 1 महीने पतली वाली दिखाएगी, ब्याह वाली दिखाएगी। नहीं, उस शादी के बाद। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये कर करके बच्चे ने भी ठीक कर दिया। तुमने क्या ठीक किया भाई? जी प्रणाम। मुझे पिछले 20 साल से सर दर्द और सर्दी पहले जस्ट काफ़ी, हाँ, जस्ट पहले सच्ची कह रही है। तो 50 किलो की लग रही है। सर काफ़ी तेज होती थी। मैं बेसिकली प्रोफेशन से साइंटिस्ट हूँ, तो काफ़ी सर दर्द और सर्दी पकड़ी रहती थी। सर मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी फॉलोअर है और उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया कि आप अनुलोम विलोम करिए, आप कपालभाति करिए और नशे ली। बाबा जी, मैं पिछले 2 साल से कोई दवा मेडिसिन नहीं लिया हूँ और बिल्कुल ये सर्दी और सर दर्द दोनों बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। सर्दी और सर दर्द दोनों ख़त्म कर दिए। अगले भाई को देना। और इसमें एक एनर्जी के लिए चुकंदर, गाजर, पालक, धनिया और आंवला, इसका जूस भी बनाते हैं। ये जूस भी आपको बना करके दिखा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट जूस बनता है। गाजर, चुकंदर, पालक, धनिया और आंवला मिला देते हैं और टेस्टी बन जाता है। इतना अच्छा उससे एनर्जी मिलती है। थोड़ा थोड़ा आंवला भी डाला सब। हाँ, गाजर, चुकंदर, पालक, धनिया और आंवला, ये जूस पियो, एकदम हेल्दी जूस बनता है। हाँ? और इसको जो है, जिनको कफ कोल्ड है उनको थोड़ा सिप सिप करके पीना चाहिए। एकदम से ज़्यादा ठंडा जाता है तो दिक्कत करता है। अब हमारे जैसे जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो तो कैसे भी पी लो। तो मैं नेपाल से हूँ बाबा। मुझे आज से 20 साल पहले बहुत सर्दी जुकाम रहता था, 4 साल तक है नहीं। इसके बाद है नहीं सिरप लिया, एलोपैथी का एंटीबायोटिक लिया, उससे भी नहीं हुआ। एक रोज़ आपको आस्था चैनल पर टीवी देखा था, है नहीं, तो आपको है नहीं देखा वहाँ पर ये सब चीज़ करते हुए कपालभाति। तो मैं उसी रोज़ से करने शुरू किया और मुझे 10 दिन के बाद तो बहुत आराम होने लगा। इसके बाद 1 महीने के बाद तो पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद अभी तक कभी नहीं आया और इतना बस सर्दी जुकाम रहता था 4 साल तक। बहुत डॉक्टर से दिखाया, एलोपैथिक लिया, है नहीं। जितना भारत में योग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही नेपाल में करते हैं। इसके लिए अभिनंदन है। हमारे करीब 50,000 कार्यकर्ता है नेपाल में। बाबा मैं प्रोफेशन से तो इंजीनियर हूँ। मैं अफगानिस्तान में भी काम किया हूँ। 10 साल काबुल में था वहाँ पर। तो आपको योगा करते थे वहाँ पर, बहुत मुस्लिम लोग को मैंने सिखाया योगा, बहुत सिखाया। ओम बाबा। चलो आगे देना। ये अनुलोम विलोम बहुत ज़बरदस्त है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, सूर्यभेदी, अनुलोम विलोम, ये तो प्राणायाम करना है। श्रद्धेय बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। आसन करो बेटा। हाँ,
और मुझे बड़ा गर्व है आप पे कि आपने पूरी जनता को जो है एक ऐसा आयाम दिया है जिसे कि लोग आज आने वाले टाइम में समझे हैं और उस पर उजागर किया। मैं 20 साल से मेरे जो है ये जुकाम था और साइनस की प्रॉब्लम थी, मेरा ऑपरेशन भी करवा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाद में वापस प्रॉब्लम हुई ऑपरेशन के बाद, और फिर बाद में मैंने ये कोरोना काल में जब से ये अनुलोम विलोम आपके जो माध्यम से जो है टीवी के माध्यम से आस्था चैनल से जो मैंने किया, तो आज मेरा जो है एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को एक जीवन दान दिया है। बाकी मेरे को भी ली योग के साथ साथ, चलो उष्ट्रासन और गोमुखासन कर लो। हाँ, तो आपका क्या क्या ली? औषधि कुछ भी नहीं ली, अनुलोम विलोम इससे मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम इनसे मैंने किया। और खान पान में क्या सावधानी रखी? खान पान में साधारण तली हुई चीजें नहीं खाई और ये लौकी वगैरह की ये सब्जी साधारण खाना खाया है, बाहर का खाना कम से कम खाया है, इसी से ठीक कर लिया। हाँ, तो आपका बहुत बहुत आभारी हैं। और मेरी पत्नी जी है वो आपकी बहुत फॉलोअर है, वो योगा क्लासेस भी करती है, योगा क्लासेस करती है, और प्रिंसिपल से अभी रिटायर हुई है। और मेरा बच्चा भी अभी आर्मी में मेजर है, वो भी कर अच्छा फॉलोअर आपका। तो आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं, पूरा परिवार आपका आभारी है। बहुत बहुत आशीर्वाद आगे देना भाई। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम महाराष्ट्र शिरडी से हूँ, वेटरनरी डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ। तो सर मुझे अभी कम से कम 30 साल पहले मैं वही अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में था, तो एलर्जिकल अस्थमा का मेरे को तकलीफ होती थी, छींकें आती थी पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद में अभी ये 7 तारीख को यहाँ पे योग ग्राम में आने का था, उसके पहले 8 दिन 10 दिन पहले मुझे इतना अस्थमा का अटैक आ गया था कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी, ब्रोंकाइटिस हो गया था, रात भर सो नहीं सकता था। सब पहले तो ड्राई कफ आता था, उसके बाद में प्रोडक्टिव कफ शुरू हो गया, येलो कफ शुरू हो गया। मुझे तो ऐसा लगा फिर आने के पहले कि RT-PCR टेस्ट तो नेगेटिव आ गया, मैं ट्रेन में जाने वहाँ तक पहुँचने का आप तक पहुँचने के लिए लोग ट्रेन में खांसता था, तो लोग मुझे एक आध बार डरेंगे तो नहीं कि भाई इनको कोरोना है क्या कि नहीं। तो आया मैं यहाँ पे आ गया सर, ये ट्रीटमेंट बता दिया मेरे को क्या क्या होता है, उससे यहाँ पे ट्रीटमेंट चली। सिर्फ योगा आप नेचुरोपैथी और हो, तो तब से सर मेरे को 3 दिन में बिल्कुल आने के बाद में बिल्कुल खांसी नहीं, खोखला नहीं। 3 दिन में? हाँ 3 दिन। और सर मैं उसके पहले इधर आने के पहले मैं डॉक्टर की तरफ गया था, उन्होंने मेरे को एंटीबायोटिक स्टेरॉइड दिए थे, कफ सायरप दिया था, और वो बोले नेबुलाइज़र आप अपने पास मशीन रखो, और वो अपना जो इनहेलर जो है ना सर, वो भी लेने को बोले थे, वो भी साथ में लाया। मगर यहाँ आने के बाद मैं उसका यूज़ भी नहीं किया, मेरे को सेक वीक देते वो सब। तो सर मेरे को इतना मैजिक इफेक्ट हो गया कि मैं यहाँ 7 तारीख से मेरे को खांसी नहीं, खोखला नहीं, कुछ नहीं, एलर्जिकल अस्थमा नहीं। और दूसरी एक है कि मेरे को 1 साल से मैं राइट इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन किया था पूना में, तब से मेरे को थोड़ा सा बाकी एलर्जिकल जो स्किन में ये आता था फुंसी, थोड़ा एलर्जिकल, और वो इतना बड़ा हो जाता था सर, इतने बड़े हो जाते चकते डेली, चट्टे बिल्कुल बारीक छोटा सा, और थोड़ा ईचिंग होता था। मगर यहाँ आने के बाद में वो पूरा सबसाइड हो गया। एक बार भी नहीं आया सर, एक बार भी मेरे को अभी तक नहीं आया। और मेरा बीपी की टैबलेट डेली लेता था, तो यहाँ आने के बाद 7 तारीख से मैं बीपी की टैबलेट, 6 तारीख से बीपी की टैबलेट तो पूरा रिपेयर कर लिया, अभी नॉर्मल है बीपी नॉर्मल। आपकी उम्र कितनी? मेरी 70 की उम्र में पूरी बॉडी रिपेयर कर लेनी। और तो सर मेरा इस उम्र में बीमार हो जाए तो आदमी को फिर एक के बाद दूसरी बीमारी और आदमी। मेरा एज भी 16 रहता है हर वक्त, अभी भी 16 के ऊपर ही है, 16.2 वगैरह शुरू से। और मैं योगा करता हूँ डेली। मिसेस मेरी तो आपकी बहुत फॉलोअर है, 2004 में आप शिरडी में आए थे, तब से वो ये अभी भी आई है, उसको आर्थराइटिस है सर, उसका तो भी वो बोले 7 दिन के 21 दिन का हमने पैकेज बुकिंग किया, बोला तू अच्छी हो जाएंगी, वही बोले मेरे को यहीं पे लेके जाओ। चलो आशीर्वाद। अगली बिल्कुल ये हो गया सब बात है, इसको तो चमत्कार ही हो गया। ऐसे ये गोमुखासन, स्कंद चालन। अब चलो उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करो। अम्मा आपको क्या ठीक हुआ? उल्टे लेट जाओ बेटा। ओम प्रणाम बाबा। जाओ।
मुझे कफ की बहुत बीमारी थी 25 बरस से। वो मैंने तुलसी घनवटी और श्वासासरी से अच्छी हुई। तुलसी घनवटी और श्वासासरी और प्राणायाम किया। हाँ, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका एंड उज्जैन प्राणायाम। मुझे थायराइड भी है इसलिए उज्जैन प्राणायाम भी करती हूँ। तुलसी घनवटी भी हम देते हैं, तुलसी ड्रॉप भी देते हैं, सिला तुलसी, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ आ બધું प्रयोग કરીને। आप कहाँ से हो माता? मैं अमेरिका से आई हूँ बाबा। हाँ, मैं, मेरा पति और मेरा बेटा तीनों आए हैं हम। तो हमको कोरोना हो गया था तो कोरोनिल किट से ही अच्छा हुआ। तुम्हें तो गुजराती लागो छो। हाँ, गुजराती थी। और मेरे पति को तो इतनी तकलीफ थी कोरोना में, उसको बुखार नहीं उतर रहा था और एंटीबॉडी करने को बोला था डॉक्टर ने। तो उसने साइन भी करवा ली थी, लेकिन हम गए नहीं हॉस्पिटल में। हमने ठान रखी थी कि वो उसे ही अच्छा होएंगे। बिना गए ठीक हो गए ना? हाँ, हो गए। सकता है हॉस्पिटल जाने के बाद तो फिर अगले जन्म में मिलते। हाँ। और किसने बड़ा उपद्रव मिटाया? हाँ, इस बच्चे को देना। फिर टोपी वाले बाबा जी भी बड़े मजबूत है। हाँ बेटा, सर्वप्रथम कितनी है? 42 ईयर सर। 42। क्या हो गया था बेटा? सर 10 साल पहले से हमें बहुत खांसी, कफ, बलगम की शिकायतें रहती थी। अक्सर क्लाइमेट चेंज हो जाना या ठंडा गर्म पानी में परिवर्तन हो जाना या खाने में कहीं विलम्ब हो गया, अक्सर यहाँ ड्राई कफ हो जाया करता था, खांसी हो जाया करती थी। लेकिन हमारी धर्मपत्नी जो पीछे हमारी बैठी हुई, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, इन्होंने बोला कि बाबा का फॉलो करो। और आप पतंजलि हमारे पास में ही एक मेगा स्टोर चिकित्सालय है, वहाँ पे मैं गया और उन्होंने 2-3 क्वाथ लिखा और श्वासारी दिया हमारे को। मैं बाबा सिर्फ लगभग 1 हफ्ते सेवन किया था। उसके बाद आज तक से लगभग 10 साल हो गए, हमारे को खांसी, कफ, जुकाम कभी हुआ ही नहीं। 10 साल पहले लिया था? हाँ जी, हाँ। क्या बात है। कभी आज तक से हुआ ही नहीं। आज बच्चों को भी थोड़ा सा भी महसूस होता है तो तुरंत मैं पिला देता हूँ, कहता हूँ कि यही लो बेटा तुम लोग, तुरंत ठीक हो जाते हैं। बटरफ्लाई कर लो। तो किसी भी एज ग्रुप में हो, दादाजी के पास लेके आओ, टोपी वाले दादाजी। कितनी उम्र होगी दादाजी? 65। तो क्या था आपको? कफ कोल्ड था? स्वामी जी सत सत कोटि नमन आपके चरणों में जी। मैं 3 बार जिंदगी में झटके खा करके आपके शब्दों पे विश्वास रखते हुए मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, 3 बार झटके लगे? पहला झटका लगा, मेरे एक नाक में मिस्टेक थी तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, इंजेक्शन दिया, उससे मेरे आँख में होल हो गया। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला तुम मेडिसिन बंद कर दो। मैं बोला अब होल हो गया, कब गया नहीं, अब करूँ क्या? ये बात है 20 साल पहले की। जब आपका नांदेड़ में शिविर था, उस शिविर में आपने एक शब्द कहा, पक्का इरादा, पक्की सोच सही जगह आपको मिल जाएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी जी मैंने उस शब्द को पकड़ा। और 3 शब्द पहले बहुत बोलता था, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। हाँ, ये शब्द था। तो उस चीज को मैंने पकड़ के कपालभाति और अनुलोम विलोम, भस्त्रिका में कम से कम कपालभाति करता था 1 घंटा। ओह, मेरे 8 दिन में मेरे आंख का होल बंद हो गया। होल भर गया? होल भर गया। हेलो, नेचुरल हीलिंग कर रहा है। हाँ, नेचुरल भर गया। और डॉक्टर ने बोला तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला पहले आंख में होल बनाया, अब होल मिटाओ, ये तुम्हारा धंधा है। अच्छा, उस मेडिसिन से स्वामी जी मेरा पेट बिगड़ने लग गया। तो पेट बिगड़ने के लिए मुझे और मेरी हालत खराब हो गई। फिर उसके बाद में 2019 में तीसरा झटका आया। मुरलीधर जी महाराज की पंडाल गिर गई, उसमें मैं मरे जैसा हो गया, हाथ पैर सब टूट गए मेरे। बड़ा भयंकर हादसा हुआ था। हाँ, उस हादसे में मैं 6 महीने तक आपका 9 घंटा प्राणायाम करता था, पड़ा करता था, पड़ा लेटरिन में बैठा करता था। बच्चे मुझे उठाते ले जाके बिठा देते। वो बोले तुमको अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ। मैं बोला नहीं, मैं स्वामी जी पे मेरा विश्वास है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो 4 पाई पर लेटे जहाँ भी पड़ा लेटरिन भी पड़ा, भोजन भी पड़ा और व्यायाम भी, प्राणायाम भी पड़ा। अच्छा, खाट पे ही था सब कार्यक्रम? सब कुछ कार्यक्रम। ये 3 महीना तक चला। फिर उसके बाद में मुझे बच्चे बिठा देते। बिठाने के बाद में और प्राणायाम बढ़ाया।
प्राणायाम बढ़ा, दिन भर प्राणायाम खाना और प्राणायाम, योगा, अनुलोम विलोम करना, और कोई कार्यक्रम ही नहीं, कुछ भी काम नहीं। मैं बोला मरूंगा तो मजे से मरूंगा, जीऊंगा तो मजे से जीऊंगा। अब मैं स्वामी जी पूर्ण स्वस्थ हूँ और मैंने संकल्प लिया है मेरे जीवन का 90% समय आपके जन सेवा में आप जैसे लगाते हो मैं लगाऊंगा। जहाँ मेरा हादसा हुआ बालोतरा में, वहाँ मैं अभी योगा की क्लास लेने के लिए ही गया था और पंडाल गिर गया। तो ये सारे हादसों से निकल गए बाबा हाँ, जी। तीनों हादसों से। अभी मैं 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर 4 व्हीलर चला लेता हूँ अकेला और मुझे चक्कर वक्कर कुछ नहीं आते। क्या नाम है? काशीराम खंडेलवाल। जोरदार है भाई। लातूर का हूँ साहब, लातूर से राजस्थान गया हूँ, यहाँ व्यापार चालू किया। जी जी जी। ओम ऐसा हौसला होना चाहिए। आपका यदि नहीं होता तो आज काशीराम की फोटो को माला होती स्वामी जी। चार बात आशीर्वाद है। आप देखो और कैसे कैसे पर पूरा टूट फूट गया। पीछे वाले बाबा जी को भी देना, उनकी भी। उनकी उम्र कितनी है? हाँ आप खड़े हो। हाँ स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। चलो अनुलोम विलोम कर। मैं स्वामी जी अनुलोम विलोम ही संजीवनी है और बाकी कोई संजीवनी नहीं। मैं स्वामी जी आपको लगभग 20-25 सालों से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे आपका दर्शन करने का अवसर तब प्राप्त हुआ जब मोदी नगर में एक हरिशंकर शर्मा पत्रकार जी थे। एक पत्रकार सम्मेलन हुआ था, छोटा प्रोग्राम था, तब उस समय से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे कफ कोल्ड की बहुत अधिक प्रॉब्लम थी। मैंने जब से आपका प्रोग्राम मैंने आस्था चैनल में देखा और तभी से मैं श्वास लेने लगा और प्राणायाम में आधा घंटा से लेकर के 45 मिनट कम से कम कपालभाति है, उसके बाद 45 मिनट अनुलोम विलोम करने लगा। मेरी रिमोटाइड अर्थराइटिस करीब 30 साल से थी, वो भी लगभग क्योर हो गई। कई डॉक्टरों ने, मैं अपोलो गया था, एम्स भी गया था, मेदांता गया था, सभी ने कहा कि आपका नी ट्रांसप्लांट होगा। तो स्वामी जी आपके चरणों के आशीर्वाद से, आपको फॉलो करने की वजह से मेरी आज ये स्थिति हो गई कि मेरी कफ की ये स्थिति थी। रात में मैं सो जाता था तो करीब 2 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, तो उस समय कफ की वजह से मेरी सांसों में कफ आ जाता था। और मैंने केवल जो है काढ़ा जो है श्वासारिक्वाथ का ही लिया और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, उदीत, ये जो आपका प्राणायाम का पैकेज है वो मैं लिया, जिसकी वजह से मैं जो है बहुत बहुत प्रणाम आपको करता हूँ स्वामी जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 69 है। हेलो 69 की उम्र में एकदम फिट है बाबा। मैं प्रयाग क्या करिए? खड़ी हो ना। मैं प्रयागराज हाँ। से आया हूँ स्वामी जी। चलो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और यहाँ योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का संगम है, सारे सत्य विद्याओं का संगम है। जी बेटा। स्वामी जी मुझे भी बहुत मतलब 10 साल पहले अस्थमा और निमोनिया हो जाता था बार बार। हाँ। हर साल मुझे निमोनिया हो जाता था। क्या नाम है? अभिलाषा जी। अभिलाषा ठाकुर। और वही एलोपैथी लेती थी लेकिन फिर भी हर साल निमोनिया हो जाता था, तो बार बार एक्सरे वगैरह करा के सारे लंग्स में फाइब्रॉइड्स हो गए थे। अरे राम। हाँ, लेकिन मैंने प्राणायाम किया उसके बाद, लेकिन अभी 4-5 साल से मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक है और उस 4-5 साल से मुझे निमोनिया भी नहीं हुआ और टाइफाइड वगैरह कुछ नहीं हुआ। मैं एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो क्या क्या करती हो प्राणायाम के साथ साथ और खान पान में क्या ध्यान रखती हो? दवाई? स्वामी जी आप ही की दवाइयाँ लेती हूँ। थोड़ी कभी कभी खांसी हो जाती है तो कंठामृत ले लेती हूँ और दिव्य पेय पीती हूँ। और मेरे बेटे को भी अस्थमा था 4 साल पहले, लेकिन उसने भी योगा किया। अभी 2 साल से वो एकदम ठीक है। उसको वो रात में उठ के बैठ जाता था, उसको सांस नहीं आता था, फिर अभी वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने इनहेलर वगैरह दिया था, मैंने उसको कभी दिया ही नहीं। मैंने भी उसको दिव्य पेय वगैरह पिलाया और श्वासारी भी दे दिया। और श्वासारी वटी। हाँ यस स्वामी जी। लो प्रणाम सर। निमोनिया और ये लंग फाइब्रोसिस बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, गांठें बन जाती हैं फेफड़े में, ये भी ठीक हो जाती है।